हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज सुबह सुबह जल्दी उठी हूँ, उठती नहीं हूँ पर आज उठना पड़ा। लोग वैष्णो देवी जा रहे हैं तो मैंने सोचा मूली के पराठे बना देती हूँ। तो मूली के पराठे बनने लग रहे, देखो बना भी दिए हैं, पैक भी कर दिए हैं। और पीछे इधर आ जा भाई, इधर आ जा, इधर आ जा, मिलो लक्ष्य से। पैर में क्या हुआ फिर से? एक्सीडेंट। अरे भाई बाइक से गिर गया इस बार फिर से, क्रिसमस वाले दिन है, वो देखना इसको। पराठे अच्छे थे, बहुत ही बढ़िया थे, और चाय के साथ भी ले पाए। मैं चाय के साथ क्यों नहीं लेते बता दो आप एक बार। हाँ, लक्ष्य आया, इसको चाय दी और ये मूली के पराठे थे। तो जो मूली के पराठे होते हैं ना, चाय के साथ नहीं खाने चाहिए और ना दूध के साथ खाने चाहिए। और वो क्यों नहीं खाने चाहिए? ये जो स्किन पे वो वाइट नहीं हो जाता है, वो देखा होगा कई लोगों को, मैंने भी बहुत देखा है, रैशेस टाइप, वो आधा गोरा काला सा नहीं हो जाता, वो खाल से उतरने लग जाते हैं। तो वो वाली बीमारी होती है मूली के पराठे को, प्याज के उसके सॉरी मूली का पराठा दूध और चाय के साथ खाने से। और ऐसे ही सेम प्याज का, इसीलिए मेरे मुंह से प्याज भी निकला। प्याज का भी नहीं खाना चाहिए। हम अपने ब्लॉग के लिए इतने डेडिकेटेड है, देखो हमारा तवा सड़ता जा रहा है। हम ब्लॉग बनाएंगे पर ब्लॉग तो बनाएंगे, ये तो काम है, ब्लॉग तो अपना काम है, पहले काम को समझो। कितने बहुत ज्यादा मेरी नानी भेज देती है, फिर अब यहाँ आता हूँ तो यहाँ मिल जाते हैं, पर मिलते वही है भाई, देसी घरों में। हाँ बिल्कुल, देसी घी वाले। और भाई इनका तो मजा ही अलग है, सच बताऊं। इनको खाने से ताकत आती है, तो बच्चा पार्टी से ही खाया करो, बाहर की चीजें मत खाया करो। मैंने एक चीज शुरू करी है आंटी। क्या बताओ? मैं ज्ञान की बातें देता हूँ। बिल्कुल देनी चाहिए। ज्ञान उम्र से नहीं आता, एक्सपीरियंस से आता है। उम्र एक सोचता 50 साल का इंसान ज्ञान दे सकता है, बिल्कुल नहीं। हाँ, एक्सपीरियंस दे सकता है। जैसे अब मेरा 4 बार एक्सीडेंट हो गया, तो बाइक धीरे चलाया करो। बहुत अच्छी बात बताई। कल हम आ रहे थे ऐसे ही ना, दो बाइकें टकरा गई, इतना नुकसान हुआ। और उन पे मतलब दो बंदे बैठे थे, मतलब चारों ही छिल गए। मैं खुद उतरी उनको देखने के लिए, और फिर वो मतलब झगड़ रहे एक दूसरे से, ऐसे फटे कपड़ों में। ये वो मैं इस बार पता है कैसे गिरा हूँ? मोड़ पे 10-20 की स्पीड होएगी, कीचड़ थी, गिर गया। हाँ, और छिल गया गोड्डा। वही। और उसी पैर में लगी जो पैर एक्सीडेंट हो रखा था पहले से। तो सुनो उनकी बात, वो चारों झगड़ रहे हैं, फिर भी तूने तेरी गलती। मतलब छिलने के बाद मैं बोली भाई तुम अपने ना घरों में जाओ। मैं उतरी गाड़ी से और कोई नहीं वहां पे लेडी, मैं ही बस। मुझे डर भी लग रहा, लेकिन फिर मैंने सोचा कोई नहीं, हिम्मत बड़ी चीज है। पट्टी पुट्टी करो। मैंने बोला भाई चोट वोट लगी है तो कुछ इलाज करवाना हो। कह रहे नहीं, इलाज की तो जरूरत नहीं है, पर कोट वोट छिल गए उनके, ऐसे उतर नहीं जाता है बक्कल, वो किसी के गोडे, किसी की। कल हमारे थे ना, 2 बाइकें टकराई हुई थी, तो वो अपनी बता रहा है कि मैं फिर गिर गया। तो ये तो हर हफ्ते गिर जाता है। भाई मैंने देखा कल उनका रचित, ऐसे ना उनके कोट यूं छिल गए, चीथड़े नहीं हो जाते। पहली बार मैंने किसी को देखा। और बाइक से टकराए दोनों, और 4 बंदे टोटल। और उसके बाद भी कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, लड़ रहे आपस में, तेरी गलती। मैं कहा तुम अपना इलाज देखो, गलती हो गई, अब दोनों की थी। ऐसे ही बोल के बात को सुलटाया जा सकता है, बहस करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं। ठंड में और लग जाती है ना, हाँ। दिक्कत होती है। एक की तो बाइक का वो आगे का जो होता है वो पूरा पे गिरा था, जब ठंड में गिरा था। हाँ। पिछले साल भी शायद न्यू ईयर के टाइम पे ही हुआ था ना एक्सीडेंट। वो न्यू ईयर था, पता नहीं, दिसंबर का महीना याद नहीं। दिसंबर जनवरी था। अब ध्यान से चलाया अगर, बहुत होली मैं नहीं एक्सीडेंट। चला रहा टू व्हीकल। हाँ। टू व्हीलर व्हीकल में नहीं चला रहा। छोड़ दे अब, बिल्कुल। बहुत रिस्की है भाई। हाँ। या तो मेरी किस्मत ही खराब है। नहीं रिस्की है वो, किस्मत खराब नहीं है। और एक बार लग जाती है ना तो लगती है बार, ये मैंने देखा है, ऐसा होता है। इतने टैटू बन गए हैं मेरी बॉडी के एक्सीडेंट से। बिना कराए कराए। मिटेंगे ही नहीं अब। मिटेंगे ही नहीं अब। ये वाला बता दो कैसे मिटेगा आंटी, आप भी बता दो। हाँ मैं बता दूंगी, इसका पर कर लिए उसका उपाय, मैं बता दूंगी। बता देना। कर लिए इसने उपाय। भाई मैं बहुत अच्छा सुधरा हुआ लड़का हो चुका हूँ मैं। इसने आज प्रॉमिस किया है कि आंटी मैं सुधर चुका। हाँ। इसने खुद बोला है ये ऐसे, अभी पता नहीं, मेरे सामने तो पहली अब बार देखो, बोला है। आप ये बोल रहे हो ना कि डेली करता है। डेली करता है ऐसे डेली नहीं करता मैं ऐसे प्रॉमिस, बिल्कुल नहीं करता है। कभी कभी करता हूँ और मानता हूँ भाई अब मैं।
आपकी नहीं मानता सारी, मेरे घर वाले भी खुश हो रहे हैं धीरे धीरे। चलो अच्छी बात है, उनको भी सुख देना चाहिए, क्यों परेशान करके रखा है सबको। मैं बताऊं इसका उपाय क्या है निशान का? बताओ। नारियल तेल और नींबू का रस बराबर मिक्स करके वो एक ऐसे बन जाएगी क्रीम सी हल्की पेस्ट सा बन जाएगा। पेस्ट, बराबर लेना है उसको। और कितनी बार लगाना है उसे दिन में? कितनी बार लगा लो कोई इशू नहीं है। बस सबसे सूखना बड़ी नहीं चाहिए, ये लगा रहना ऐसा नहीं है, जब तुम्हें याद आए लगा लो चाहिए। पक्का। चलो ठीक है, ट्राई करके बताता हाँ हूँ फिर। करना ट्राई, बिल्कुल हटेगा निशान, बिल्कुल चला जाएगा। बहुत बुरा लगता है यार ये, मैं क्या बताऊँ, शीशे में देखने में भी शर्म आती है। पता है तुम्हें कब समझ आई? जब ये निशान माथे पे बुरा लगा तब तुम्हें ये सब चीजें समझ आई हैं। क्योंकि समझ भी तभी आती है क्योंकि ये बिल्कुल फेस पे हो गया। और और कितना अभी चलो ये फिर भी थोड़ा वैसा है कि इतना भी बुरा नहीं लग रहा, हाँ। पर ये हल्का सा भी बहुत दुख दे रहा है। ज्यादा लग जाती तो धीरे ही चलाओ भाई। छोड़, देखो भाई लक्ष्य की बात सुन लो और मान लो, कोई बात नहीं, हो जाती हैं गलतियां, सुधार जरूरी है। खून में गर्मी आती है तो मत दिखाओ गर्मी, ठंडा रखो। कुछ और बोलना चाहोगे? बस यही बोलेंगे कि चुपचाप आराम से जिंदगी जियो, नहीं तो टैटू बन जाएंगे ऐसे। तो भाई ये मिल लो सिब्बू से, तैयार होके आ गई है और खाना खा रही है। और खाने में आज सबके फेवरेट, भाई सबका जी खुश हो गया खा के। लक्ष्य कह रहा वाह आंटी वाह, कहती आत्मा खुश होगी। अच्छा पराठे चटनी, हाँ पराठे चटनी, फिर ये लड्डू बनाए कह रही थी ना सारा पैक करोगे, मैं कहा हाँ तुम खाना मजे से। तो इसमें सारा पैक कर दिया, जो रात को लड्डू भी बनाए थे हमने वो सब इसमें पैक कर दिए। कई दिन खाना, मजे से रहना, है ना, और अच्छे दर्शन करके आना, हमें वहाँ का कुछ व्यू दिखाना। लाइफ में पर पहली बार वही है, लेंगे। ऊपर तो फोन ही नहीं लगेगा, ऊपर नहीं लगता व्लॉग फोन। देखना, व्लॉग देखेंगे अब सीधा। हाँ सही बात है, खा लो आराम से। चलो तो भाई गाड़ी यहाँ पे स्टार्ट कर रखी है, अभी बस सारी पैकिंग हो गई, सब सामान इन्होंने रख लिया। और ये लक्ष्य नींद में है भाई, सो जाता, मैंने तो कंबल वम्बल सब दे ही दिया था। अब पीछे भी कंबल रख लिया मैंने। अच्छा सोते हुए बारी बारी सो लेना, ठीक है। रचित तो मैं तो नहीं सोऊंगा। गाड़ी चलाएगा, इसको ज्यादा आराम की जरूरत है। वैसे मौका मिले तो आराम कर लिए। गाड़ी चलेगी मेरे को नींद ही नहीं आती। अच्छा मिल बांट के चला लेना। इनकी खुद की जान, इनकी भी जान, और एक छोटे बच्चे की भी जान, सबका फिर वो ख्याल रखते हुए। फिर ये हमें बता रहे हैं कि तुम सारी जानों से ज्यादा प्यारी मुझे मेरी गाड़ी है, मैं ठुकने ही नहीं दूंगा। सही बात है भाई। देखो छोटी मोटी रोड पे चलेगी तो दिक्कत हो ही जाती, कितना ही बचा लो हो ही जाती है। पर अभी आज ना बिल्कुल सही हो गए। हाँ कितनी बढ़िया लग रही है, साफ सुथरी बिल्कुल। कल आई ना ऐसे चमक रही थी बिल्कुल, पॉलिश से ऐसे चमक रही बढ़िया, ऐसे लग रही जैसे नई, बिल्कुल नई। तैयार ही होने जाती है। अच्छा पॉलिश नहीं मरवा रखी, बस साफ हुई है। अच्छा तो ये बाहर चमक किस चीज की थी? ये काले जो है पार्ट वो नीचे थोड़ी बहुत पॉलिश लगती है। अच्छा हाँ वही Black कह रही part हूँ, पे। ब्लैक ही चमक रहा था अलग से। हाँ तो भाई इंस्टा पूरी तलाश में है, लक्ष्य से कर रहा है बातचीत की, भाई मुझे ले चल। लक्ष्य कोई परेशान करेगा पीछे बैठ के फिर। तुम्हारी सुनता है? मेरी नहीं सुनता भाई, ना मेरे को सुनवानी इसकी। ये भोगता नहीं, काटता भोगता तो नहीं है, पर इसने सुबह आते ही ना एकदम से भाव भाव करके डरा दिया मुझे। मैं बस गेट खोलने लगा, बैग अंदर लेके कांप गया मैं एकदम से। इसने तो चोर ही समझ लिया मुझे। अच्छा चोर को तो नहीं छोड़ेगा, अपनों को तो जानता ही है। देखते हैं कभी फंसेगा चोर इसका तो। कोई अननोन आ जाए ना उसको तो लपेट ले। हाँ और क्या देखा है मैंने इसको, ये नहीं सुनता फिर, या तो हम में से कोई हो जो इसके जानकार है ना, ये तू हो गया या कोई भी हो। ऐसी कोई है कहानी कि काटा कूटा भी है इसमें कभी? कईयों को काटा है तो ऐसे कोई ऐसे घुस रहा है अंदर और कोई है नहीं तो फाड़ देगा। ऐसा रूप भी है इसका। ओ हाँ सॉरी, पर अपनों को नहीं कहेगा, अपनों को नहीं कहेगा। तो भाई ये लोग निकल गए हैं, जय माता दी। तो भाई ये देखो, ये चप्पल मैं कल लेके आई थी, एक ही बार मैंने डाली थी और ये इसकी यहाँ से बद्दी निकल गई है। ये देखना बिल्कुल नई बद्दी, 6 नंबर।
6 नंबर की है या 9 नंबर? नहीं 9 तो नहीं हो सकता, 6 है। अरे मेरा साइज 6 नंबर आएगा मुझे खुद ही कह रही हूँ, 9 तो नहीं हो सकता। स्वाति कैसे डलेगी ये बद्दी इसमें? नहीं पता। डाल सकते हो? चीनू सो गई, एक बार ले बता दिए तबीयत खराब है उसकी, दिखा दिए इसे। उठाना मत। तबीयत खराब में भी लड़ लुड़ के सो गई। तबीयत खराब क्यों हुई, क्या हुआ उसे? पता नहीं, ठंड लग गई होगी, ज्यादा बोलती है ना इसलिए तबीयत। ठंड लग गई है, कोई बात नहीं। कोई ज्यादा बोल ले, कोई कम बोल ले। इतना ज्यादा भी ना बोले कि पूरा घर सिर पे उठा ले। हैं? घर सिर पे उठा सकते हैं? पता नहीं। क्या कर रहे हो, कहाँ ध्यान है आपका? इधर में देख लो, इसमें देख लो थोड़ी देर। बस ठीक है। ठीक है। चीनू उधर सो रही है। चीनू को ना ठंड लग गई और उसको उल्टियाँ लग गई हैं ठंड में। तो अब जैसे उल्टी लगी तो उसके पेट में दर्द हो गया क्योंकि खिंचाव बन गया। अभी वो सो रही है, उठेगी जब चीनू से मिलवाऊंगी। शायद आज के व्लॉग में चीनू का एक भी सीन नहीं है क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। वैसे तो कर रही है, देखो वो टस्की। चीनू थोड़ा तेज, चीनू 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 थोड़ा तेज टसक। चल कंबल मिल जाएगा। चीना चीना चीनू नहीं उठने वाली अभी। तो भाई खाना वाना हमने खा लिया है और अभी मैंने स्वीट पोटैटो छीले थे। चीनू की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी तो वो सोने लग रही है, लेकिन मैंने उसको उठा के खिलाए स्वीट पोटैटो क्योंकि उसको ठंड लग गई है और उसकी बहुत उल्टियाँ गिरी। तो अभी उसको स्वीट पोटैटो खिलाएं क्योंकि उल्टी कर करके उसका पेट भी दुखने लगा, इतनी उल्टियाँ गिरी। उसका बहुत मन परेशान हुआ आज और अभी उसको हल्का फीवर भी है। तो चलो फिर भी एक बार मिलवा देती हूँ। पूरे दिन से आज चीनू मेरे व्लॉग में आई नहीं है। तो एक बार रोको स्वाति। स्वाति अपनी एडिटिंग कर रही थी। आज ठंड थोड़ी ज़्यादा है और चीनू की तबीयत ख़राब है तो हीटर को यहाँ बेड पे रख लिया है। और ये मैंने स्वीट पोटैटो छीले थे, खा लिए सब ने। ये देखो छिलके पड़े इतने सारे। चीनू को बुलाना एक बार, स्वाति उठाना। चीनू इधर आओ एक बार, मुंह इधर करो। आ जाओ, सब तेरे से मिलना चाहते हैं। ऐसे कह रहे मुंडी तोड़ दी चीनू की, यही तो हमें देखना था और फिर देखा भी नहीं। इधर घूम जा भाई, देख लो इधर से ही बस। चलो ठीक है फिर सो जाओ, गुड नाइट। तो मैंने अभी नेल पेंट लगाई है, देखो ऑरेंज कलर, बहुत दिन हो गए थे लगाए। अभी साफ़ करके वो और ये वाली लगा ली। चीनू का वेट कर रही थी कि उससे मैं लगवाऊं पर चीनू उठ ही नहीं रही है तो मैंने सोचा खुद ही लगा लेती हूँ। और अभी मेरे को चीनू से एक काम था लेकिन कैसे उठाऊं? स्वाति उठा दो चीनू को। नहीं उठ रही। चीनू नहीं उठ रही। चीनू की आज भाई सच में तबीयत खराब है। एक बार और उठा के देख लेती हूँ, उठती है तो ठीक है, फंबल भी तो हो जाता है, वरना सो रही हूँ मैं फिर। कैरियर पिटूंगी, उठूंगी नहीं। एक बार छेड़ना उसे थोड़ा। चीना चीना उठो, है तबीयत ठीक? है तबीयत ठीक? सिर में दर्द हो रहा। अच्छा, अभी दबाऊंगी, स्वाति उठेगी ना यहाँ से फिर यहाँ लेट के दबाऊंगी। ठीक है ठीक है।
तो भाई सर दर्द बता रही है अभी, क्या ही करूँ। चलो ज़्यादा ना बोलते हुए इसका सर दबाऊंगी अभी। कितनी देर में उठ रही हो स्वाति? बस एक बार इंस्टा को अंदर ले जा। तू दे दो मुझे, फिर मैं सोने जा रही हूँ इंस्टा के पास। एक वो चने का लड्डू भी लाना, दूध प्लस एक चने का लड्डू। ठीक है। चीनू तुझे क्या चाहिए? कुछ देखो चीनू का मुंह उतर गया। कहाँ चढ़ रहा था? इतना सा हो गया, इतना सा मुंह हो गया। कोई नहीं, ठंड लग गई तुझे, ठीक है हो जाएगी ठीक। लाऊं दूध? नहीं पीना? चाय नहीं? मन है कुछ खाने का? चलो ठीक है, जब मन हो बता देना। एक लड्डू या दो? एक ही।